मतलब महिलाओं के लिए जो भी विधवाएं हैं, हाँ, या जो ये कह सकते हैं कि विकलांग हैं, वृद्ध हैं, उनके लिए आपके पास फ्री सेवा है। सारी सर्विसें फ्री है। उनका पर्सनल कोई भी काम हो, 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक या और ज़्यादा लगे तो उसके लिए चौरे चंदौली हम खड़े हैं और एक भाई साहब मिल गए हैं। मैं खड़ा हूं ये कह के कि आप ये जानिए कि लोग, एक कहावत है, कहा जाता है कि अगर आप चलने को तैयार हैं तो रास्ते आपके कठिनाइयाँ नहीं पैदा कर सकते। साथ में खड़े हैं हम, ये भाई साहब हैं, आप देखेंगे ई रिक्शा पे बैठे हैं और ये ई रिक्शा से ही कहीं से आ रहे थे। हम सोचे कि इनसे मुखातिब हों और जाने कि इनके साथ में अभी तक इनके पास पेंशन है कि नहीं है। ये गाड़ी जो लेके चल रहे हैं ई रिक्शा, हम लोग दिव्यांग लोग इलेक्ट्रिक ई रिक्शा लेकर चल रहे हैं, इनके पास क्यों नहीं है, हमने ये जानने की कोशिश की। तो पहले मैं भाई साहब को आर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं और जानना चाहूँगा कि क्या अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया या आपके पास अप्लाई के बाद आपको ई रिक्शा मिला नहीं? नहीं, अभी हमने जल्दी में अप्लाई किया 2-3 महीने पहले। अच्छा, अप्लाई किया है जी। अच्छा, अप्लाई करने के बाद क्या हुआ? जैसे विकलांगता आपकी कितनी श्रेणी की है? अभी तो अब जाके 90% का हुआ है। इससे पहले हमारा जो था 70% का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ, जब बहुत पहले बना था, लगभग 2007 में। अभी आपकी उम्र क्या है? मतलब उम्र हमारी 32 साल। 32 साल है। तो ये जानना चाहूँगा कि ई रिक्शा के बाद आप घर पर का काम करते हैं या कुछ बिजनेस का भी काम कुछ करते हैं? मतलब खुद का बिजनेस है। घर से थोड़ा दूर पे 1 किलोमीटर लगभग आना जाना पड़ जाता है। कैसे आते जाते हैं? इसी से आते जाते हैं, पिताजी लेके आते जाते हैं धक्का देके। अच्छा, ई रिक्शा जैसे आप ये क्या काम करते हैं? आपके पास कौन सा बिजनेस है? हमारा ऑनलाइन जनसेवा केंद्र का काम है, जिसमें हम सभी प्रकार की ऑनलाइन प्रक्रियाएं जैसे काम करते हैं। जैसे आपको कभी उसके लिए आपको शहर जाना पड़ता होगा, हाँ, या आपको तहसील जाना पड़ता होगा, तो तमाम समस्याएं उसमें भी आती हैं। कैसे करते हैं उसका सामना? उसके लिए हम किसी यार मित्र की सहायता लेते, गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, उनके साथ से आते जाते हैं। तो मैं यहाँ के अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि अगर इनके पास ये रिक्शा होगा, पहले तो आप देखेंगे किसी ऐसे व्यक्ति को जो कमाई का जरिया कहीं बना रहा हो या बना हो और उसे किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ जाए। मान लो इनके पास कोई आवश्यक काम है और उनको तहसील पहुँचना है, अगर इनके पास संसाधन नहीं है और किसी के माध्यम से इनको वहाँ पहुँचना है और उसने मना किया तो इनके पास वो काम अधूरा रह जाएगा। मैं यहाँ के अधिकारियों से कहना चाहूँगा, अयोध्या के जितने भी अधिकारी हैं, ये बात जरूर ध्यान दें कि जो लोग अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं उनके पैरों को मजबूत करें। इनके पास ये रिक्शा जल्दी हो, ये मेरी कामना है। तो अपना जो कंप्यूटर केंद्र है, जी, कितने दिन से चला रहे हैं? ये हम 18 अक्टूबर 2018 से इसको ऑपरेट कर रहे हैं। कितनी की कमाई हो जाती है? मैक्सिमम 3 से लगभग 3 से 4, नहीं तो मैक्सिमम 300 हो ही जाती है। महीने का 9-10 हज़ार। क्या बात है! मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप पर गर्व है। लोग बहाने ढूंढते हैं कि मेरे पास रोजगार नहीं, डिग्रियां लेकर तमाम चक्कर काट रहे हैं, और आप अपने रोजगार खुद ढूंढ लिए क्योंकि आप चल नहीं सकते, यहाँ पैरों होने के बावजूद अपंग हैं। क्या कहेंगे समाज की जनता, यहाँ के जनता को? बस उनकी सोच को यही कहेंगे कि अपने आप को मतलब डाइवर्ट करें, थोड़ा चेंज करें, बाकी सब कुछ हो सकता है, पॉसिबल सब कुछ है। पॉसिबल सब कुछ है? आप मानते हैं कि पॉसिबल है? मैं अपने आप को विकलांग नहीं मानता अभी। यही तो जिंदा दिली है, यही तो जिंदा दिली है कि विकलांग होते हुए ये अपने आप को विकलांग नहीं मानते, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, कभी किसी की बैसाखी नहीं मांगते कि हमें सहारा दीजिए हम आगे बढ़ेंगे। आप लोग सीखें। मैं तो यहाँ के युवाओं को कहना चाहूँगा, रोल मॉडल है उनके ये, कि उनसे सीखें कि कैसे आगे बढ़ा जाता है। मैं इनके पिताजी भी हैं, मैं इनसे भी चर्चा करूँगा। कितने तक पढ़ाया आपने? ग्रेजुएशन करते। क्या बात है, पीजी कर लिया है। हाँ। अभी तक जैसे सहायतार्थ आप कहाँ कहाँ इनको लेके भटकना पड़ता है, कैसे आप मैनेज करते हैं? साथ में जाना पड़ता है, धक्का लगा करके ऐसे साथ में चलते रहते हैं। यार किसी यार दोस्त की माने मोटरसाइकिल में तेल भराएंगे, फिर खर्चा पूरा देंगे दिन भर की, फिर लेकर के जाते हैं डिस्ट्रिक्ट, काम पड़ गया डिस्ट्रिक्ट 5 लाख फैजाबाद। तो मैं जैसे अभी तक कितने बच्चे हैं आपके? अब तक हमारे तो एक लड़की, यही लड़का है। तो आप देख सकते हैं कोई और घर में है नहीं, यही एक लाठी का सहारा है, और यही सहारा अगर बन जाएंगे तो आगे इनकी जिंदगी का सहारा कौन बनेगा? जानते हैं कि आज के लोगों में संवेदनाएं मर गई। आप देखते हैं कि कहीं किसी को सहायतार्थ खड़े होने के लिए लोग इधर उधर मुकरते फिरते हैं। अभी किसी के साथ कोई दुर्घटना हो जाए, किसी के सहायतार्थ कहीं अस्पताल जाना पड़े, किसी के सहायतार्थ आपको किसी सेवा में जाना पड़े, तो लोगों के अनेकों बहाने हैं। ये भाई साहब हैं, क्या क्या सुविधाएं आपके पास हैं, मैं ये जानना चाहूँगा। सर जैसे सुविधाएं मैंने अपने गाड़ी के पीछे लिखा रखा है, वो सारी सर्विस
वही है, जी। लेकिन उनके साथ में मैं जैसे वृद्धा, विधवा और अपने जैसे विकलांग लोगों की मतलब हमेशा 24/7 डेज कहने का मतलब महिलाओं के लिए जो भी महिलाओं विधवाएं के लिए, हैं हाँ, जो या विधवाएं जो ये कह सकते हैं कि वृद्ध विकलांग हैं, हाँ, वृद्ध हैं, उनके लिए आपके पास फ्री सेवा है। सारी सर्विसेज फ्री है। उनका पर्सनल कोई भी काम हो, 1 रुपये से लेके 1000 रुपये तक या और ज़्यादा लगे तो उसके लिए अच्छा, हमेशा। मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे आपकी कमाई बता रहे हैं कि 10 से 12,000 रुपये तक, घर में आपके पास खर्चे भी हैं, जी जी भाई आप बड़े हैं और आप घर के अकेले जिम्मेदार हैं, जी। क्योंकि और कोई दूसरा आपके घर में नहीं है। नहीं। तो इन सारी पूंजी जो कमाते हैं आप, घर में खर्च के बाद दूसरों के हितार्थ कैसे खड़े हो जाते हैं? जैसे मतलब कभी कदार मिल जाते हैं लोग, मतलब देखा नहीं जाता उनसे, उनके जो दुकान है ना, बराबर मिलते रहते हैं दुकान और मंदिर में हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है। ये तो मैं इनके जज्बे को सलाम करूंगा। मैं तो चाहता हूं कि समाज सेवियों को सीखना चाहिए इससे कि वो किसी पद को ग्रहण करते हैं या कहीं से किसी न किसी माध्यम से रुपए को ले दे के तब किसी की सहायता करते हैं। ये महोदय दूसरों के हितार्थ खुद अपनी कमाई का हिस्सा दूसरों पर खर्च करते हैं। आप देखिए, लोग यहाँ से सीखें कि सहायता की कैसे जाती है। मैं ये कहना चाहूँगा कि कभी ऐसे लोगों के पास जरूर जाएं जो दूसरों के लिए रोल मॉडल हैं। मैं दिखाना चाहूँगा MR रावत, पूरी ईमेल ID लिखी गई है 9695 062 069, ये इनका नंबर है। ई-रेल टिकट रिजर्वेशन, अर्जेंट फोटो स्टेट फैक्स, पासपोर्ट परीक्षा एवं छात्रवृत्ति, पैन कार्ड, ऑनलाइन आवेदन, निवास आय जांच प्रमाण पत्र, प्रिंटिंग प्रेस द्वारा समस्त प्रकार की कंप्यूटराइज छपाई एवं आधार कार्ड, प्रिंटिंग प्रेस, विजिटिंग कार्ड आदि ये सारी चीजें ये करते हैं। आप इनके साथ जरूर बैठें, इनको सेवा का अवसर दें, क्योंकि ये किसी के सहारे न रहें, ये किसी का सहारा बने। जय हिंद।